लिखें। Whenever offer is beyond the spare capacity, whenever offer is beyond the spare capacity, then there are various options oblique alternatives. There are various options oblique alternatives available with entity. We have to compute profit of each alternative. We have to compute profit of each alternative separately and compare these profits. ठीक है, we have to compute profit of each alternative separately and compare these profits to select the best alternative. लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास जो ऑफर आएगा वो बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी आया तो हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। हमें दिए हुए हर ऑल्टरनेटिव का सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट निकालना है और फिर उन प्रॉफिट्स को कंपेयर करके हमें क्या चुनना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस अवेलेबल विथ एंटिटी आर। अब जनरली हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ऑप्शन 1 रिजेक्ट द ऑफर, and continue with current production। सीधी सी बात है, ऑफर को रिजेक्ट कर दो, ऑफर को रिजेक्ट कर दो और जो आप अभी काम कर रहे हो वो करते रहो।
ऑप्शन 2, accept the offer and cut down current sales in market। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक्सेप्ट द ऑफर एंड स्प्लिट द कैपेसिटी बिटवीन ऑफर एंड करंट सेल। देखिए नाम वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, या तो मैं ऐसे दे सकता हूं या मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सेप्ट द ऑफर एंड स्प्लिट द कैपेसिटी between offer and current position। नाउ ऑप्शन नंबर 3, अब मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन होगा, increase the capacity to accept the offer as well as to maintain करंट मार्केट। यानी तीसरे में मैं क्या करूंगा, कैपेसिटी को इंक्रीज कर दूंगा ताकि मैं ऑफर को भी एक्सेप्ट कर सकूं और मैं क्या कर सकूं, करंट मार्केट को भी मेंटेन रख पाऊं। तो बेसिकली मेरे पास जनरली ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं तीनों ऑप्शन का प्रॉफिट निकालूंगा और प्रॉफिट को कंपेयर कर लूंगा, और जिस ऑल्टरनेटिव में मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो मेरा बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा और मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। देखो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने कट डाउन लिखा तो वो कट डाउन ही बोलेगा, वो रिड्यूस बोल सकता है, वो डिक्रीज बोल सकता है। तो वो तो उसके देखिए वर्ड्स हैं कि आपको क्वेश्चन में वो पता होना चाहिए कि कट डाउन का मतलब है कम करना, इंक्रीज का डिक्रीज का मतलब है कम करना, रिडक्शन का मतलब है कम करना। तो ऐसा नहीं है, आप क्या सोच समझ रहे हो, एग्जैक्ट यही की यही लाइनें थोड़ी लिखी हुई आएंगी। मेरा मतलब यह है कि मीनिंग उन लाइनों का, ऑप्शंस का यही निकलेगा कि भैया पहला ऑप्शन में वो ऑफर को रिजेक्ट करवाएगा, दूसरे ऑप्शन में वो ऑफर को एक्सेप्ट करवाएगा तो करंट प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, और तीसरे में वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा, वो बोलेगा ऑफर भी पूरा लो और अपने करंट प्रोडक्शन को भी मेंटेन रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइनें एज इट इज इन्हीं मैनर में आएंगी, लेकिन जो ऑप्शन होंगे उनका मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली यही निकलेगा जो 3 ऑल्टरनेटिव मैंने आपको लिखवाए। एक लास्ट नोट डालेंगे, नोट इफ सर आज जो करवाया वो एक बार दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऑफर, हाँ जी ये लो यहां से लिखा है, whenever ऑफर इज से, यस सर हो गया। अब लिखें इफ ऑफर इज
from another country then this is known as export offer. This is known as export offer. अगर मान लीजिए सिमिलर क्वेश्चन में अब कंट्री चेंज कर दी कि हमारे पास बाहर की किसी कंट्री से कोई एडिशनल यूनिट का ऑफर आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास हमारी ही डोमेस्टिक कंट्री से अगर कोई ऑफर आया तो ये नॉर्मल ऑफर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर यही ऑफर किसी बाहर के देश से आ गया तो इसी डिसीजन को कई बार हम एक नया नाम दे देते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, कि भैया हमें बाहर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रूल विल बी द सेम, सब कुछ सिमिलर है। तो आइएगा अब हम इसका अपना क्वेश्चन करते हैं। तो आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 61 दिसंबर 2000। एक्सपोर्ट ऑर्डर दोनों बियॉन्ड कैपेसिटी और उस वो भी आ सकता है। हाँ, मैं तो ऑफर की डेफिनेशन को समझा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बियॉन्ड आया या वो कहाँ आया। मैं बोल रहा हूं ऑफर अगर दूसरी कंट्री से आ जाए तो वो एक्सपोर्ट ऑर्डर कहलाता है। अब चाहे वो ऑफर स्पेयर कैपेसिटी के लिए आया हो या वो बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी के लिए आया हो। आइएगा अब हमारे पास है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 61 दिसंबर 2018। चलिएगा, ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना है और आइडेंटिफाई सबसे पहले ये करना है कि विद इन द कैपेसिटी है या बियॉन्ड द कैपेसिटी है। उसी के हिसाब से हमें अपनी अप्रोच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आ जाओ। कंपनी में एक कंपनी है जो कि एक टॉय फैक्ट्री है, उसने अपनी ईयर एंड डेट 31 मार्च का आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 120, लेबर कॉस्ट 240, फिक्स्ड ओवरहेड 120, वेरिएबल ओवरहेड 60,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 12,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपकी 50। यानी एट प्रेजेंट आप 12,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हो और उसका आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है। द अवेलेबल कैपेसिटी इज अ प्रोडक्शन ऑफ 20,000 यूनिट्स पर ईयर। लीजिए, मुझे कैपेसिटी मिल गई। मेरी कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स की। मेरी प्रेजेंट वर्किंग है 12,000 यूनिट्स की। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अभी भी कितनी बची हुई है? 8,000। बिल्कुल धीरे धीरे समझो, आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्म हैज एन ऑफर फॉर द परचेजेज ऑफ 5,000 एडिशनल यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर यूनिट। आपके पास एक ऑफर आया है 5,000 यूनिट का। बताइए क्या ये विद इन द स्पेयर कैपेसिटी है या बियॉन्ड द स्पेयर कैपेसिटी है? सबको क्लियर है? बिल्कुल। अब विद इन द स्पेयर कैपेसिटी है तो मेरे पास दो अप्रोच हैं। या तो मैं क्वेश्चन को, मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा ये क्वेश्चन विद इन द स्पेयर कैपेसिटी का है। अब अगर ये क्वेश्चन विद इन द स्पेयर कैपेसिटी का है तो अब मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं, दो ऑप्शन है। या तो मेरा ये क्वेश्चन टोटल अप्रोच से सॉल्व होगा
या मेरा ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व होगा। आगे पढ़ता हूं, उससे मुझे आइडेंटिफाई होगा। सुनना, इट इज एक्सपेक्टेड दैट by accepting this offer, there will be a saving of ₹1 per unit in material cost on all the units manufactured। यानी अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी जो मटेरियल कॉस्ट है वो ऑफर की यूनिट पर भी कम लगेगी और एज वेल एज प्रेजेंट पर भी कम लगेगी। बताओ क्या प्रेजेंट की कॉस्ट में कोई चेंज आ गया? हाँ सर, टोटल अप्रोच तो यानी टोटल अप्रोच। बताओ क्या ये समझ आ गई कि आपको बात एक ही लाइन से पता लग गया? अब आगे का क्वेश्चन चाहे कुछ बोले चाहे नहीं बोले, मुझे ये पता लग गया इस बार मैं इंक्रीमेंटल नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि उसने एक लाइन में एक बात बोल दी कि जब आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो ऑफर पर तो ₹1 से कम होगी ही होगी, साथ ही आपकी प्रेजेंट वर्किंग पर भी ₹1 की सेविंग हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरी प्रेजेंट कॉस्ट में भी चेंज आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर प्रेजेंट कॉस्ट में चेंज आ गया तो इसका मतलब मैं टोटल अप्रोच लगाऊंगा। आगे देखो, द फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 35,000। फिक्स्ड ओवरहेड 35,000 से बढ़ जाएंगे ऑफर की वजह से, और ओवरऑल एफिशिएंसी ड्रॉप बाय 2% ऑन ऑल द प्रोडक्शन। एक और चेंज एग्जिस्टिंग पर आ गया। ये बोल रहा है कि आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी काम करने की। अब एफिशिएंसी गिरती है तो क्या होता है ये हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन एफिशिएंसी केवल ऑफर पे नहीं गिर रही है। वो बोल रहा है एफिशिएंसी जो गिरेगी वो ऑल प्रोडक्शन पर गिरेगी, यानी इस 12,000 पर भी गिरेगी। बताइए क्या क्वेश्चन को पढ़ के ये बात समझ आ गई? दो बातें, कि ये क्वेश्चन विद इन द स्पेयर कैपेसिटी का है, और दूसरी बात टोटल अप्रोच से सॉल्व होगा। बताइए यहां पर किसी को कोई पॉइंट पूछना हो तो मुझे अब आप पूछ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं मेरे को दो बातें पता लग गई। पॉइंट नंबर 1 कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो वो है किसका? विद इन द स्पेयर कैपेसिटी का। और दूसरा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे टोटल अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग यूनिट की कॉस्ट पर भी इंपैक्ट आया है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर है? तो आइए, हाँ ऑफर के लिए 40 रुपीज की सेलिंग प्राइस दे रखी है ना क्वेश्चन में। ऑफर आया है कि भैया मैं तो 40 रुपए ही दूंगा, बता तू मुझे। तभी तो हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। आओ, अब मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? अपनी टोटल अप्रोच की स्टेप्स पर जाइए। मैंने कहा था सबसे पहले करंट प्रॉफिट निकालोगे, यानी विदाउट ऑफर। कैलकुलेशन ऑफ करंट प्रॉफिट यानी विदाउट ऑफर। आइए सबसे पहले सेल्स। तो मेरे पास सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल्स दे रखी है 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 12,000 इंटू 50। बताइए मेरी सेल्स कितनी आ गई? अगर 12,000 इंटू 50 6 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 60। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले दे रखा है मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है? 1,20,000। फिर उसके बाद मेरी लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है?
फिर 60,000 और है ना क्या 60,000? सब वेरिएबल ओवरहेड्स बोले। अरे तो पहले लिखने तो दो मटेरियल लेबर तो। उसके बाद दे रखे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? 60,000। बस 3 ही है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ सर। 2 और 3 4,20,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। छह लाख में से गया तो कितना बचा? 180। 180। और अब इसमें से फिक्स कॉस्ट, और आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,20,000। ये लीजिए। बताइए, मेरी पहली स्टेप खत्म हो गई। आप जा सकते हैं। मैंने कल जो स्टेटमेंट आपको बनवाया था, देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। मैंने कहा था टोटल अप्रोच लगाओगे तो सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेट प्रॉफिट विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। यानी जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो, लाइट गई भाई,